हम शाखावर साहब जो हमारे माहिर कानून है, मैंने आपसे सर सवाल किया था ब्रेक पे जाने से पहले कि शरीफ फैमिली ने तो दोबारा नैब के जो नोटिस हैं हालिया उनको चैलेंज करने का फैसला कर लिया लाहौर हाई कोर्ट में। जस्टिस शेख अजमत सईद का ये स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है जिन्होंने कहा था कि रिमार्क्स के लाहौर हाई कोर्ट नहीं है ये जहाँ शोर मचाकर आप अपने हक में फैसले ले लें। तो इसका मतलब ये है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वहाँ पे हक में फैसले लिए जा सकते हैं। और आप समझते हैं कि ये इत्तफाकिया है या कानूनी लीगली सब सही चीज़ें हो रही हैं और उनका ये हक बनता है जो उनको रिलीफ मिल रहा है? देखिए फराज, जो शेख अजमत सईद साहब जो हमारे मोअज़्ज़ज़ जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनसे ये जो चीज़ एट्रीब्यूट की जा रही है वो एक अलग कंटेक्स्ट में है। उसको ये नहीं लेना चाहिए कि ये शायद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के दरमियान कोई इनकन्सिस्टेंसी है या उसमें कोई तसादुम है। ये एक ऐसी रिमार्क्स अक्सर जज साहिबान दे देते हैं जो कि अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं होते। जहाँ तक शरीफ फैमिली के जो उनको नोटिस इशू हुए हैं उसको चैलेंज करने का ताल्लुक है, तो वो एक चीज़, एक टच स्टोन के ऊपर उसको ज़रूर चैलेंज कर सकते हैं, उसकी वायरीज को चैलेंज कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आप किसी को भी जब कॉल ऑफ नोटिस नैब देती है, उसमें हमने देखा है उसमें दो किस्म के कॉल ऑफ नोटिस होते हैं। एक होता है मुलजिम को, कि मुलजिम को कहा जाता है कि आपके खिलाफ ये इंक्वायरी हो रही है और आपने बज़ाहिर एक ऐसा जुर्म किया है जो कॉग्निजेबल है नैब में, तो हम आपको बुला रहे हैं उसकी तफ्तीश के सिलसिले में। एक नोटिस होता है कि आप किसी ऐसे शख्स को दे रहे हैं कि वो जो इंक्वायरी हो रही है उनके हालात और वाक़यात से उसकी वाकफियत है, और उसमें लिखा होता है कि आपको बुलाया जा रहा है कि आपको इस इंक्वायरी के जो रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें की एक्सेस है, आपको रिकॉर्ड की, आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो उसमें जो स्पिरिट ये है, जो जिस लॉ के तहत उनको नोटिस दिया जाता है, कि उसमें मुनासिब ये होता है कि आप वो तमाम चीज़ें जो मालूमात उनसे लेना चाहते हैं उस कॉल ऑफ नोटिस में उसका जिक्र करें, उसकी तफसील बताएं। क्योंकि एक शख्स को आप बुलाते हैं और आके वहां पे कन्फ्रंट करते हैं, तो इस चीज़ को मैं समझता हूं कि इसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी जो है वो हाई कोर्ट कर सकती है। वैसे तो नॉर्मली जो तफ्तीश होती है नैब की, वो चाहे मुलजिम के खिलाफ हो, चाहे वो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए किसी को बुला रहे हो, तो उसमें आम तौर पर मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया जो है कोई भी, वो उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करती और उसमें कोई रुकावट नहीं डालती। लेकिन अगर कोई ऐसा आईनी पहलू जो कि बुनियादी हकूक से मुतसादिम हो किसी शहरी के, तो उस पर उनके पास आर्टिकल 199 के तहत इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन को जो है उसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी कर सकते हैं और जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। नईम बुखारी साहब अब जब नैब के वकील होंगे तो क्या नैब की कार्रवाई बेहतर हो जाएगी? अब क्या नैब की नाअहली जो है वो अहलियत में बदल जाएगी? देखिए फरा, उसके पीछे मैं नहीं समझता कि किसी एक शख्स को हम जो है वो फोकस करें। बेसिकली जो नैब का कानून है उसमें चेयरमैन के पास ये इख्तियार मौजूद है कि कोई भी ऐसा अहम केस जिसमें वो समझते हैं कि उनकी जो प्रोसिक्यूशन जो टीम है उससे हटकर भी उनको कोई एक एक्सपर्ट लॉयर एंगेज करना है एज अ स्पेशल प्रोसिक्यूटर एक केस के लिए या एक से ज्यादा केसेस के लिए, तो वो उसका इख्तियार रखते हैं कि अगर प्रोसिक्यूटर जनरल रिकमेंड करे। जब ये ग्रैंड हयात की हो रहा था तो वज़ीर आज़म ने चेयर नहीं किया था कि मेरा चूंकि यहाँ पे इंटरेस्ट है तो मैं इसमें चेयर नहीं करता। तो अगर मॉरली देखा जाए तो यही रूल अप्लाई नहीं होता कि जहाँ पे आपके पर्सनल कोई भी ग्रीवियंसेस या वो हैं, आपको मैं एज लॉयर आपसे पूछ रही हूँ, कोई ऐसे कोड ऑफ एथिक्स हैं कि आप खुद उस केस में ना उस तरह से आए जहाँ पे आपका पर्सनल कोई इन्वॉल्वमेंट है? देखिए हाँ, ऐसा है कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए, कोई लॉयर जो है उसका कोई ज़ाती उसमें मुफाद हो या कोई ऐसी सूरत हो, तो वो एक कोड ऑफ कंडक्ट है लॉयर्स का भी। लेकिन अगर किसी भी वकील को अगर आप देखें कि उसने एक मुकदमा किया हुआ है और उसने प्रोफेशनली उसको डील किया है, तो मैं समझता हूँ कि क्या आप लोग भी कोड ऑफ कंडक्ट? नहीं, मैं समझता हूँ कि नईम बुखारी की हद तक जहाँ बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने पैनामा का केस जो है पटिशनर्स की तरफ से किया था और अगर उनको अब किसी नैब के केस में चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल उनकी खिदमात हासिल करना चाहते तो इसकी तो कानून में इजाजत मौजूद है। इसमें तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी गैर मुनासिब बात है।